रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जी इंसानी रवैयों के हवाले से, क्योंकि आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अदम बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन मनाने का मकसद ये होता है कि हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने रवैयों पे ज़रा गौर कर लें और देख लें कि हमारे कौन कौन से ऐसे रवैये हैं, अदम बर्दाश्त के मामलात हैं कि हमारे मामलात ख़राब होते जा रहे हैं उनकी वजह से। 1996 में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ऐलान किया गया इस दिन मनाने का, और आज 2022 तक 26 साल हो गए हैं। हर साल ये दिन बाकायदगी से मनाया जा रहा है। आज हमने अपने लोगों से बात करनी है कि उनको किस बात पे गुस्सा आता है, क्यों आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर वो क्या करते हैं, और गुस्सा हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है। क्योंकि हम चाहे अपने घरेलू मामलात की बात कर लें, ज़रा सी बात पर हम अपनों से नाराज़ हो जाते हैं, ज़रा सी बात पर हम ज़िंदगी भर के लिए मरना जीना छोड़ देते हैं, ज़रा सी बात पर हम लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अपने ख़त्म कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में देख लें, ज़रा सी बात पर हम अपने दिल में कीना रख लेते हैं, हम अपने दिल में किसी के लिए भी बुराई पैदा कर लेते हैं, दूसरों का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, और बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन अना ईगो की वजह से उन बातों को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमारा अपना ही नुकसान होता है, किसी का कोई नुकसान नहीं होता। तो फिर आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से अदम बर्दाश्त और रवादारी के हवाले से बात करनी है, और बात करनी है कि हमारे लोगों को कितना गुस्सा आता है और क्यों आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले ये बताइए काम कैसा चल रहा है? काम के तो हालात मैडम पूछे ना, जो हुकूमतों ने किया, पेट्रोल महंगा है इतना, और ख़ास करके शहबाज शरीफ को तो निकलती है ना दिल से कि इस पर इतना गुस्सा आता है कि बस क्या कहें। मैं दुआ करता हूँ खान साहब भी आ जाएं वापस। खान साहब आन दोबारा। उन्होंने 150 रुपये लीटर पेट्रोल सी, इन्होंने 250 रुपये किया है। 250 रुपये तो करके असी कितों गुजारा करते आपका। सवारी को किराया मांगते हो, अगों लड़न पैंदी, ਉਹ ਕੋ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਲੜਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੜਾਂਗੇ। लेकिन गुस्सा सानू भी आता है, हुकूमत पे आता है। अच्छा, इतना गुस्सा आता है आपको गवर्नमेंट पे, उस गुस्से का आपको क्या फायदा होता है? गुस्से का फायदा तो कुछ भी नहीं होता है मैडम, लेकिन कहने का मकसद है कि नुकसान हो जाता है, अपना खून जलाते हैं। खून जलाते हैं, बस यही है जी। अच्छा मेरे भाई, मुझे बताइए, हम सभी लोग बहुत गुस्सा करने लगे हैं, बहुत अदम बर्दाश्त बढ़ गया है, किसी को बर्दाश्त हर किसी की ना, जो बंदा है ना, आम साधारण जो भी बंदा है ना, उसको इतना ज़िंदगी में गुस्सा आ रहा है। घर के हालात, बिजली के बिल 6 जिस बंदे का मकान का किराया 5000 है, उसको बिल 10,000 रुपये आ रहा है, तो उसको गुस्सा आए ना, वो को आम बंदा भी उसके साथ मजाक भी करे तो उसके साथ भी वो लड़ पड़े। ज़िंदगी का जीना मुश्किल कर दिया है। ये पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। आपको लग रहा है कि मौशी हालात ख़राब होने की वजह से ज़्यादा गुस्सा आता है लोगों को? जी जी, मौशी हालात ख़राब होने से। देखें, सबसे बात है, मैं PTI का सपोर्टर हूँ, मैं खुद खान साहब का सपोर्टर हूँ, मैं उनकी भी साइड नहीं ले रहा। कहने का मकसद है, जो मुल्क का सदर है वो PTI का, PDM की 13 जमातें हैं, ये मिली भगत है, सारे आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, खान साहब अकेले क्या करें, ठीक है, वो आपस में लड़ रहे हैं। गरीब का कोई सोचता नहीं है। रोटी 2 रुपये की सस्ती कर दी थी, इधर से बिल में उन्होंने झटका लगा देते हैं। बिल पेट्रोल 10 रुपये कम कर देते हैं, फिर किसी और चीज़ में, चीनी में कर देते हैं, चावलों में कर देते हैं। हमको फिर गुस्सा आना चाहिए ना मैडम। गुस्सा आने से होगा क्या मेरे भाई? बदलेगा तो कुछ नहीं, अपना नुकसान, आपका खून जलेगा। बात तो वही आ गई कि गुस्सा करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो कुछ नहीं है, बस अपना ही नुकसान करने वाली बात है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि एंड पे कि खान साहब आएँ दोबारा, और हमारा सोचें इंशाल्लाह ताला वो हमारे लीडर आएंगे। ठीक है, ये अब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद वो बिला मुकाबला अगले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान है इंशाल्लाह ताला। और हमारे गरीबों का सोचे ज़रूर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, काम कैसा चल रहा है? और चल ही जाता निज़ाम, अल्लाह का शुक्र है। मेहनत करें तो बाकी इतना कोई ख़ास कोई काम नहीं है, सवारियाँ भी नहीं है, ठीक चल रहा है। हालात ऐसे हैं, मार्केटों के हालात ऐसे हैं, कारोबार नहीं है बीच में, फिर भी सवारियाँ कम मिलती हैं। सवारियाँ आजकल कम ही हैं। जब से ये इमरान खान का धरना जा रहा है ना, इसकी ये लॉन्ग मार्च, उसकी वजह, उसके बाद ये काम इस तरह का कुछ हुआ है। पहले तो फिर भी ठीक था। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताया कि गुस्सा आता है आपको? गुस्सा करते हैं? गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो फिर कभी कभी या ज़्यादा? बस
कोई गलत हो तो फिर गुस्सा आता है। किस बात पे आता है? घर में लड़ते वड़ते हैं बहन भाइयों से, अम्मा अब्बा से, या फिर अच्छे बच्चे बन के चलते हैं? सही से बताएं। नहीं, मैं बहन भाइयों से नहीं, मेरे अपने बाल बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं मेरे। मेरी वाइफ से हो जाता है कभी कभी, वह गुस्से में झगड़ा तो फिर एडजस्ट हो जाता है, कोई मतलब इतना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, वैसे माशरे के क्या रवैये देखने हैं? लोगों को कितना गुस्सा आता है, कितनी अदम बर्दाश्त बढ़ गई है हमारे रवैयों में? लोग तो बात पर लड़ने के लिए निकले हुए हैं घर से, लेकिन मैंने खुद ही बचना पड़ता है हर किसी से। ऐसी बात है, कोई बाइक वाला भी आगे से आ जाए तो वो भी आगे से लड़ने को पड़ रहा है, कोई रिक्शे वाला आ जाए, कोई भी। तो मेरी लोगों के पास किराए के पूरे पैसे नहीं होते, उनसे भी क्या लड़ना है इंसान ने, बस सब्र ही करना पड़ता है। सब्र में ही अल्लाह पाक फिर फल दे रहा है। ट्रैफिक में भी हम सब्र नहीं करते, हमें बहुत जल्दी होती है सबसे पहले जाने की। एक्सीडेंट को ऐसे ही है बाजी कि हर इंसान को बस अपनी पड़ी हुई है कि मैं निकल जाऊँ सबसे पहले, तो मेरा काम हो जाए, पीछे वाला पीछे ही पड़ जाए। हर इंसान इसलिए जल्दी में आगे ही गुजर रहा है। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, आपसे बात करते हैं। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का करम। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं? मैं इधर से शॉपिंग करके आ रहा हूँ। अरे, लोगों के खाने नहीं पूरे हो रहे, आप शॉपिंग करते फिर रहे हैं? बस हो रहे हैं पूरे, शुक्र है अल्लाह का करम है, हो रहे हैं। क्या करते हैं भाई साहब? मैं इधर होता हूँ, उधर अपना अड्डा है। मुझे ये बताइए कि हमारे लोग इतना गुस्सा क्यों करने लगे हैं? बर्दाश्त क्यों कम होती जा रही है माशरे में? बस कुछ ऐसे ही है, हालात की वजह से भी है। कोई तंग होता है, कारोबार नहीं होता, वो फिर उससे तंग होता है, वो किसी और पे गुस्सा करना निकालना शुरू कर देता है। वो लेकिन ऐसे लोग भी गुस्सा कर रहे हैं जिनके माशी हालात बहुत अच्छे हैं, वो फिर भी गुस्सा करते जा रहे हैं। वो फिर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं फिर वो तो। आप कितना गुस्सा करते हैं? मैं करता हूँ, पहले काफ़ी करता था, बहुत कम कर दिया है। नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। पहले किन किन बातों पे गुस्सा करते थे, अब जो आपने कंट्रोल कर लिया? बस छोटी छोटी बातों में लोगों के कान भर लिए, अपने ही दोस्त होते थे, फिर बाद में उन दूसरों के साथ बैठते थे, कान भर देते थे, उनके बातों में लग के। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि नमाज पढ़ता हूँ, अपना काम से काम रखता हूँ, किसी की बातों में नहीं आता। अगर कोई कर भी लेता है ना तो सुन लेता हूँ, लेकिन वो बात नहीं है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। क्या हाल है सर? अरे बेटा ठीक है चाचा, काम कैसा चल रहा है? बस महंगाई की वजह से ज़रा काम में काम इतना नहीं है, क्योंकि गैस और हर चीज़ महंगी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अदम बर्दाश्त क्यों माशरे में बढ़ गई है? हम लोग क्यों इतना गुस्सा करने लगे? और ये भी बताइए, आपको कितना गुस्सा आता है? बस जो बाहर गलत लगे इंसान को तो लाजमी गुस्सा आता ही है, अगर क्योंकि बर्दाश्त लोगों को वैसे ही ख़त्म हो गई हुई है कि क़ुव्वत बर्दाश्त। घर वाले परेशान, सुबह से निकलते हैं कमाई के लिए, शाम को जब जाते हैं 1 किलो घी, 1 किलो चीनी, और इसमें 1000-1200 रुपये उठ जाता है। तो शाम देखते हैं कि अपनी मेहनत को देखें, और घर में फिर घर वाले कोई बात ऐसी कर देते हैं तो फिर इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ और ये क्या हो रहा है, क्योंकि हर तरफ यही हाल पसीदा है, क्या करें बेटा। अच्छा चाचा, आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? बस सबको डांटते हैं, चीज़ें पटकते हैं, या फिर चुप हो जाते हैं? नहीं, पटकने पटकने वाली बात नहीं, बस ज़्यादातर बेगम से या थोड़ी बहुत झूंग हो जाती है, लेकिन वो मारने मुरने वाला काम मैं नहीं करता। बस वक्ती तौर पर नाराज़गी कर लेते हैं, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर वो अपने सुलह की तरफ आ जाते हैं। बस क्योंकि कुछ बनता ही नहीं है, लड़ाई झगड़े करके या कोई और माहौल पैदा करने को उसका कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। अच्छा वक्त गुजरे तो बेहतर है, लेकिन जो हालात इस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं ना लोगों के, मुश्किल है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर ना हो जाए। ये ऐसी पोजीशन लोगों की आ गई है। लेकिन चाचा, जिन लोगों के माशी हालात बहुत अच्छे हैं, वो गुस्सा तो उनको भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बर्दाश्त तो उनकी भी बहुत कम होती जा रही है। वो पता क्या बेटा, जिनके मालूमदार अच्छे हैं ना, उनके उस तरह खर्चे भी ज़्यादा हैं। जैसे वो उनको पूरा करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे पूरे करेंगे? हम तो चलो 1000-1200 में गुजारा करने की कोशिश करते हैं कि हो जाए, लेकिन अगर ज़्यादा हो, उनके मार्जिन ज़्यादा होता है, घर के खर्चात होते हैं, फैक्ट्रियों के खर्चात हैं, मजदूरों की तनख्वाहें होती हैं, तो वो फिर ज़्यादा उनको ज़रा इसलिए गुस्सा आता है कि पूरी नहीं होती। जब कमाई नहीं होगी तो बर्दाश्त होगी। एक फैक्टर जी मौशी सूरत हाल है जो हमारे भाई हमें बता रहे थे कि जब महंगाई होती है उतनी कमाई नहीं होती, घर वाले खर्चा मांगते हैं तो फिर उनको गुस्सा आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। आज फारिग काम कोई नहीं? बस देखें कि LPG गैस इतनी महंगी है, कहाँ जाएं, क्या करें। एक तो सवारी आती है, हम पैसे मांगते हैं, सवारी बैठती नहीं है। तो मियाँ शहबाज शरीफ से अपील मैं करता हूँ कि ये जो गैस है ना, ये कम होनी चाहिए। गैस कम होगी तो आवाम को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। बस मेरे इतना ही कहना है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि किस बात पे आपको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा तो मैं करता नहीं हूँ,
जब सवारी ऐसे बात करती है कि किराया मांगते हैं, वो आगे से कहती है क्यों, तो फिर क्या करें? लोग बदतमीजी करते हैं, गुस्सा करते हैं? नहीं, बस वो अंदर अंदर गुस्सा करता हूँ, क्या करें? लोग करते हैं? हाँ, लोग भी करते हैं। लोग भी कहते हैं कि आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हो, क्या करें? एलपीजी गैस इतनी महंगी है, कम से कम एलपीजी गैस जो है ना, वो कम से कम 100 रुपये किलो होनी चाहिए, ताकि घरों में भी गैस नहीं आ रही, वो भी लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, कहाँ जाएं? क्या हाल है चाचा? ठीक हूँ। ठीक है। आप ज्यादा गुस्सा करते हैं कि कम? मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ, मैं हर वक्त हंसता ही रहता हूँ। लोग कितना गुस्सा कर रहे हैं? आसपास का माहौल बताइए हम। बस वो उनकी अपनी अपनी आदत है, मेरी अपनी आदत है। गुस्सा करने का फायदा कि नुकसान? नुकसान होता है, नुकसान होता है। मैं आपसे लड़ाई करूँगा गुस्से से तो वो नुकसान ही है ना। क्या हाल है सर आपके? ठीक है भाजी, ठीक है। क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, कितनी कमाई, कैसा काम? भाजी क्या कमाई, एक तो महंगाई हो गई, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, यकीन करो कब पूरा नहीं हो रहा है, क्या बताऊँ आपको। ऊपर से बिल देख लो, ऊपर से बिजली का बिल, पानी का बिल। तो किराएदार आदमी जो एक मकान में रहे, वो गरीब बेचारा क्या करेगा? वो तो सेमादार लोगों, उनको तो कुछ नहीं होता, मरना तो हम लोग गरीब लोगों ने मरना है, उनको क्या है? उनको तो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो सब हम पे हो रही है। आप इन हालात की वजह से नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता। मैं तो अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह कोई अच्छा हुक्मरान आए और इस मुल्क को सीधा करें। मैं तो यही कहता हूँ बस। आवाम महंगाई से बहुत परेशान है जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों इतनी बढ़ती जा रही है? चाहे हम घर की बात करते हैं, बहन भाइयों की, मियाँ बीवी की, रिश्तेदारों की, ज़रा सी बात पे जीना मरना छोड़ देते हैं हम। क्यों इतनी अदम बर्दाश्त बढ़ गई है? ये सारी महंगाई की मसले मसाइल हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर महंगाई कम हो जाएगी तो ज़ाहिर है घर में भी सलूक रहेगा, पैसा आएगा, खुशहाली आएगी, तो ज़ाहिर है यही मसला है। हाँ जी, पेट्रोल है, गैस है, अभी खाना पकाना है तो नहीं गैस आ रही, दिन को भी बंद, रात को भी बंद। पेट्रोल 226 लीटर है, गैस और 200 से ऊपर है। तो ज़ाहिर है वो सवारी भी बैठेगी, पैसा आएगा तो घर लेके जाएंगे तो ज़ाहिर खुशहाली आएगी ना। हाँ जी, ये मसले मसाइल। अगर हमारा कोई हुक्मरान सही आ जाए तो ज़ाहिर महंगाई थल्ले आ जाए तो बेहतर। लेकिन भाई साहब, जो खुशहाल लोग हैं, जो माशी तौर पर ठीक है, वहाँ भी देखा जा रहा है कि उन लोगों में भी अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है। तो अपना अपना मसला मसाइल होता है ना, कि देखा कि वो घर में जो कैसा उनका वर्तो है, जो किस तरह बोलते हैं, किस तरह करते हैं, उनको सब अपने घर की तरबियत के मुताबिक सारा काम चलता है। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ मामलात जो हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? काशान। काशान भाई, क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप है मेरी। गारमेंट्स की शॉप है। कारोबार कैसा चल रहा है, पहले ये बताइए। महंगाई की वजह से ना कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका हुआ है। पहले तो शादी सीजन शुरू हो गया, फिर भी काम ठीक नहीं? शादी क्या करेगी, शादी को बिल्कुल आए हुए हैं, लेकिन महंगाई इतनी है, लोग खरीद ही कुछ नहीं सकते। पहले जीन्स की बना 500 की सेल करते थे, अब वो 900 की होल सेल कर रहे हैं। कैसे लेके लोग जाएंगे? महंगाई इतनी है। काम थोड़ा स्टार्ट हुआ है, इमरान खान साहब आ गए हैं, धरना दे दिया, लॉन्ग मार्च निकाल लिया है, उसकी वजह से काम पे बहुत असर पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि आप में बर्दाश्त कितनी है और गुस्सा कितना करते हैं, क्योंकि आपका तो पब्लिक डीलिंग है हर वक्त। ऐसे ही है बिल्कुल। जब कस्टमर आता है हम उन्हें समझाते हैं, कोई कस्टमर बहुत ज़्यादा बहस, गुस्सा भी होते हैं हम, फिर कहते गुस्सा नहीं होना चाहिए कस्टमर के साथ, लेकिन हद हमारी काफ़ी बर्दाश्त कर रहे हैं, सामान नहीं कर ले जा सकते। महंगाई की है सारी वजूहत यही है, महंगाई है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, जो हुक्मरान आ रहा है करप्शन पे करप्शन ही कर रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा, बस अपने पॉकेट भर रहे हैं, और यही हाल है। आपको लगता है कि महंगाई की वजह से हमारे ज़्यादा लोग नाराज़ हैं और ज़्यादा गुस्सा करते हैं? बिल्कुल, महंगाई की वजह ही है, और किस चीज़ की वजह हो सकती है? महंगाई कम होगी, आवाम खुशहाल होगी, शॉपिंग पे जाएंगे, खाना पीना करेंगे, जब कुछ होगा ही नहीं पॉकेट में, फिर घरों में लड़ाई झगड़े होने हैं। मुलाजिम ख़त्म कर दिए, 5 मुलाजिम थे मेरे पास, 2 मुलाजिम हैं। उसकी यही वजह है ना, काम नहीं है, वो बेचारे अब क्या करेंगे? डकैतियाँ चोरियाँ ही करेंगे, कत्लो गारत ही करेंगे, कोई नशों पे लग जाते हैं बेरोजगारी की वजह से। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है। गुस्सा कितना करते हैं? बहुत ज़्यादा। हमारा पहले 200 रुपये का चलान होता था, हमें कुछ बचा होता था, हम खुशी उसे पे कर देते थे। अब वो 200 का चलान करते हैं, हम
गुस्से की इस कदर इंतहा में आ जाते हैं कि हमारा दिल करता है इनको मारे पकड़ के। कि हम कर क्या रहे हैं? हम कोई अनलीगल काम कर रहे हैं, हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, आप हमारा चलान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? लेकिन भाई मुझे ये बताइए कि जब आप इतना गुस्सा करते हैं, आप खुद बता रहे हैं, उसका फायदा क्या होता है? फायदा नुकसान का तो पता नहीं है, ये एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सब जो है ना, ये महंगाई की वजह से ही हो रहा है। घर के अखराजात पूरे नहीं होंगे तो इंसान गुस्से में रहेगा ना। अपनी सकी पुटी भैड़ी लगती है घर बड़ों से। जब वो पैसे मांगती हैं तो बुरी लगती हैं। पैसे तो उसने मांगने, वो तो उसका हक है, वो तो उसका हक है। लेकिन जब बजट से ओवर मांगेगी तो जाहिर है फिर गुस्सा ही आएगा ना। एक बंदे को पता होता है कि मेरे बंदे की इतनी कैपेसिटी है, वो इतना डेली ये बजट लाता है वो घर में, उसके मुताबिक मांगेगी तो इट्स ओके। उससे ओवर जाएगी तो फिर जाहिर है गुस्सा ही चढ़ेगा। लेकिन भाई साहब गुस्से का नुकसान ही है, फायदा तो कोई नहीं। क्या किया जा सकता है फिर? आम बंदा जो है, हर बंदा ही परेशान है। किसी एक को ले ले, सरमायादार से लेकर रिक्शा ड्राइवर तक हर बंदा परेशान है। कोई तो खुशहाल नजर आए, किसी के चेहरे पे तो हंसी नजर आए। हर बंदा ही लड़ने को पड़ता है। और ये अगर इसी तरह रहा तो ये बहुत जल्द यहाँ पे ना कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। अल्लाह रहम करे जी, अल्लाह ताला खैर। बर्दाश्त करता ही नहीं है। माड़ी सी मोटरसाइकिल लग जाती है तो उतर के ताड़ बाड़ शुरू कर देता है। क्यों? वो महंगाई के सताए हुए हैं, घर की परेशानी है, कारोबार की परेशानी है। कोई एक परेशानी हो तो बंदा इजी होता है ना, ये मामला है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हो। क्या नाम है? वजीन। बाबा है आपके? आप पे कितना गुस्सा करते हैं? करते ही नहीं है। नहीं करते। और मामा कितना करती हैं? मैं भी नहीं करती। बहुत अच्छी हैं। गुस्सा कौन करता है? गुस्सा कोई भी नहीं करता। अरे ये तो सियासी बयान आ रहे हैं बच्चों के। क्या हाल है बेटा आपके? ठीक हूँ। आपका क्या नाम है? हैरम। हैरम। मामा गुस्सा करती है बाबा? दोनों है, दोनों कम ही करते हैं। कम करते हैं? किस बात पे करते हैं? ये मुझे नहीं पता। आप पे कभी गुस्सा नहीं हुआ? कभी कभार हुए। कभी कभार हो जाते हैं। किस वजह पे होते हैं? क्या करते हो आप ऐसा? ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आपका क्या नाम है? हैदर भाई। कौन सी क्लास में? सीनियर है यहाँ? ओके, अब मुझे ये बताइए, मामा पापा गुस्सा करते हैं आप पे? ना। बड़े अच्छे भाई हैं आप तो। जितना हमने सीखा है, अगर हम डिलीवर नहीं आगे कर पा रहे, लोगों को बता रहे हैं, अगर आपने जैसे पूछ लिया तो मैं कह दूँ सब ऑल इज़ वेल। उसके बाद जो किसी से भी बात करें तो हम बाहर जो है ना बहुत अच्छा पोर्ट्रेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा असल इम्तिहान शुरू होता है जाके घर पे। घर के अंदर जाके अगर आप वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं तो दैट्स मीन यू आर डूइंग वेल। अगर आप घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो वो मामला तो नहीं चलता। मेरा ख्याल है अगर आप घर में अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको साथ लेके बर्दाश्त से चल रहे हैं, तो फिर बाहर तो आप बर्दाश्त ही कर लेंगे। नहीं, ऐसा सच नहीं है। देखिए, बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में लोग नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ हर बंदा यही है कि वो कह रहा है कि ये मसाइल हैं, हमारे ये मसाइल हैं, ऐसे मसाइल हैं। भाई मसाइल तो हैं, आपको पता चल गया। उसके बाद देन व्हाट? आपने किया क्या? गरीब पैदा होना जुर्म नहीं है, गरीब मरना जुर्म है। ये बड़ा अच्छा है। आई डोंट थिंक किसने कहा था ये, लेकिन ये अच्छा कहा था। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम घर के मसाइल जो हैं वो बाहर ले आते हैं, बाहर के मसाइल घर ले जाते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है। बाकी ओवरऑल आप जिससे यहाँ पूछेंगे वो कहेगा महंगाई बढ़ी, यार बंदा परेशान है। महंगाई जो है ना हमारे अदारों के बस में है, ना हमारी हुकूमतों के बस में है, ना इमरान के बस में है, ना शहबाज या नवाज किसी के बस में। ये एक इंटरनेशनल मसला है, इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स हैं, लोग उसको काउंटर नहीं कर पा रहे। और जो लोग स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो सोसाइटी में आई थिंक सो कैलकुलेशन इस तरह है कि हमारे मुल्क में डायबिटीज़ ज़्यादा है, वो हार्ट पेशेंट हम उसको बीमार समझते हैं, शुगर वाले को बीमार समझते हैं, हम डिप्रेसिव और एग्जाइटी वाले बंदे को बीमार ही नहीं समझते। तो एक्चुअली जो हमारी सोसाइटी उसने डिलीवर नहीं किया, या हम लोग डिलीवर नहीं कर सकते, हमारी नस्ल या हमसे पहले वालों ने हमने डिलीवर नहीं किया, और जिसको जहाँ पे पता चलता है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना गुस्सा करते हैं? मैं करता हूँ, मैं भी गुस्सा करता हूँ। इन पे नहीं करता हूँ, इन बहुत काम करता हूँ। कभी कभार इसको बड़े को डांट देता हूँ, इनके साथ कभी कभार हो जाता है, लेकिन मेरे ऑफिस मैटर में भी कंट्रोल करते हैं उसको। आसपास लोगों के रवैये क्या देखते हैं? अदम बर्दाश्त सोसाइटी में कितनी बढ़ गई है और उसका नुकसान कितना हो? नुकसान उसका बहुत ज़्यादा हुआ है सोसाइटी में। तो बर्दाश्त सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी है। ये ग्लोबलाइजेशन जिस तरह आया, जिस तरह ये बदमाश आया हमारे हाथ में, जब से उसने दुनिया के एक दूसरे के करीब किया है, तो स्ट्रेस पूरी दुनिया में बढ़ा है, डिप्रेशन पूरी दुनिया में बढ़ी है। लेकिन हमारे यहाँ गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, यहाँ पे एक्सप्रेशन उसका ज़्यादा है। यहाँ पे हर बंदा कहेगा महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसकी ये भी तो देखें ना, आपने उसके साथ आप अपने मसाइल को मैनेज किस तरह कर रहे हैं, आप अपने
जो आपके इश्यूज हैं आप उसको टैकल किस तरह कर रहे हैं, वो किसी को नहीं पता कि मैंने करना कैसे है। बिल्कुल जी, ये जो अदम बर्दाश्त का मामला है ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही बल्कि पूरी दुनिया में अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी बस क्या हाल है सर आपके? जी शुक्रिया। क्या करते? मैं एज ए वर्कर हूँ किसी इदारे का। प्राइवेट या गवर्नमेंट? सॉरी, गवर्नमेंट या प्राइवेट? नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मुलाजिम है, खुश है सरकार से? मैं खुश हूँ सर, हर लिहाज से खुश। उसकी वजह जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ सन 47 से, तो उस टाइम हमारे से पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे पूछते थे, देखते थे, वो घर का प्याज, घर की धनिया, घर का सब कुछ करते थे, सब्जी वगैरह सब कुछ। अभी मम्मी डैडी प्रोग्राम आ गया, ये खाना बाजार से ले आओ, बर्गर बाजार से ले आओ, चाय बाजार से ले आओ, आसानियाँ हो गई। आसानियाँ हो गई। और सबसे बड़ी बात ये जो मोबाइल है, एक घर के अंदर 10-10 मोबाइल है और हर मोबाइल के ऊपर नेट पैकेज वगैरह है। हमारे सबसे ज़्यादा इस मोबाइल ने हमारे माशरे का कर दिया, हमारी नौजवान नस्ल का। लेकिन भाई साहब ये तो बड़ी फायदे की चीज़ है, हमने सीखा नहीं कि इसका फायदा कैसे उठाना है और नुकसान कितना है। फायदा इसका है, नुकसान भी है। इसको एक बुजुर्ग ने बताया कि मोबाइल के अंदर टच है और टच के अंदर मोबाइल है, मतलब कि हमारी जो दुनिया, हमारी नवी पैदावार है वो टच के अंदर चलेगी, मोबाइल के अंदर, टच के अंदर। कोई मारा, किसी को फिक्र ही नहीं कि मैं क्या करना। रही महंगाई के बाद, मेरे पास आज भी एक पैसा, एक टेडी 2 पैसे मेरे पास अभी नहीं है, आज गलती भूल गए। 1 रुपया, 10 रुपये वो सारे पड़े, लेकिन वो भी कौम थी। जब मतलब कि 100 रुपये बाज़ार में आना और चीज़ ले भी जाना, पैसे बचा के ले जाना। अभी वही हिसाब है कि बंदे का 400 तनख्वाह थी, 1000 रुपये तनख्वाह थी, अभी तनख्वाह 50-50, 40,000 तनख्वाह है। हमने मसाइल खुद बढ़ाए, मतलब कि ये अभी बीबी कहती है कि मैं पार्लर में जाना है, ये सुर्खी लेके दे दें, 9 पाल लेके दे दें, मैं उसने ऐसे मोबाइल लिया हुआ है। अच्छा मुझे बताइए, लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लोगों में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा? इस मोबाइल ने कर दिया, सिंपल सी बात, इसने हमारे कौम को वरगला दिया। पहले लोग बुजुर्गों के पास जाते थे, दरवेशों के पास जाते थे, किसी आलिम के पास जाते थे, वो बात दीन की बताते थे, कोई वालिदैन के अदब की बताते थे। इसने माशरे को ख़त्म कर दिया। कोई कहे महंगाई नहीं है, मेरे सोच के मुताबिक महंगाई नहीं है। अभी ये 60,000 का मोबाइल है, मेरे घर में शायद 2-3 मोबाइल हो, तो कौन कहता है महंगाई है? महंगाई नहीं है जी, ये हमारे बुजुर्ग शहरी हैं जिनको बिल्कुल महंगाई नहीं लग रही और अपने पिछले ज़माने का, पिछले दौर का भी कंपैरिजन कर रहे थे। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और हमारे शहरी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम बेटा, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। ठीक है, क्या करते हैं? बेटा मजदूरी करते हैं। 2 बच्चे ने, ज़्यादा नहीं, मकान किराया दा ते 4-4 5-5 महीने बाद किराया देने हैं, क्योंकि रब उधारे फड़ के किराया देने हैं कि सवेरे 500 तेल पाई दा, शाम तक 500 तेल खत्म हो जाता है। इन्ना तेल पेट्रोल महंगा है, बहुत सूरत हाल बेटा बिगड़ी है। अच्छा चाचा, मुझे बताइए, लोग इतना गुस्सा क्यों करने लगे, अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ गई है, हम क्यों किसी को बर्दाश्त नहीं करते? आज तो बाहर गल बन गई बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सी मुसलमान है, सोने की चिड़िया पाकिस्तान, इन्होंने सियासतदानों ने करता है। आप किस किस पे गुस्सा करते हैं, किस किस से लड़ते हैं, सही सही बताइए। लड़ना की मजबूरी ने बंदा लड़ ही पैंदा बेटा, जिस वेले बंदे रोटी लभदी है बंदा लड़दा ही नहीं था। अगला जो मर्जी कहिए लड़दा ही नहीं था। जिसले बंदा भुखा होंदा उसे गुस्सा फिर आंदा। लेकिन जिनको रोटी मिल रही है वो भी गुस्सा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये पाकिस्तानी सोच बन गई ना बेटा, ये पाकिस्तानी सोच बन गई है। इन्हां दा करदा मुल्क दा, इन्हां करदा सोने की चिड़िया ना खराब करती। नाज़रीन, हमारा जो गरीब तबका है, मतवसत तबका है, वो ये सोच रहा है कि मौशी अनस्टेबिलिटी है, इसलिए उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं तो ठीक हूँ। काम कैसा चल रहा है, ज़िंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी तो कमलों वाला हिसाब हुआ हुआ है, जो कमले नहीं होते, कमले सुने हैं, वो हिसाब हुआ हुआ है। क्या हो गया? कुछ समझ ही नहीं आ रही। सारा दिन मजदूरी करते हैं, रात को 1 घी का पैकेट घर लेके जाते हैं। क्या अपने अखराजात पूरे करें? सारा दिन काम करने के बाद सिर्फ 1 घी का पैकेट? घी का पैकेट, कोई सब्जी नहीं, कोई रोटी नहीं, सिर्फ घी। और अब फिर आज सुबह खबरों पे सुन रहे हैं कि सब्जियां बढ़ गई हैं, नान बढ़ गया, रोटी बढ़ गई। बड़े मसले जो है ना ख़राब हुए हैं।
इन खराब मसलों की वजह से वो गुस्सा करते हैं? गुस्सा आ जाता है कभी, कोई सवारी ऐसी बैठ जाए। घर वालों पे, दोस्तों पे, आसपास के लोगों पे कितना गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वो लोग क्या ऐसी बात करते हैं कि आप कहते हो कि बस अब बात उन्होंने क्या करनी है, वो हरकतें उनकी ठीक नहीं है। आप गुस्सा करते रहते हैं? गुस्सा करने का फिर फायदा क्या होता है? कुछ भी नहीं, अपना खून जलाने वाला हिसाब है। फिर क्यों करते हैं? आप ना करें। गुस्से में अब जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा गुस्सा करने से, हालात खराब ही हो रहे हैं, अपना ही खून जल रहा है, फिर ना करें। गुस्से में अब किसी का रोक तो नहीं है ना, गुस्सा तो अब आता है। आपको बहुत आता है? बहुत आता है। जोर जोर से बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं या वाकई कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल करता हूँ जी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ। माशरे में क्या वजह है कि अदम बर्दाश्त बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत गुस्सा करने लगे हैं, ऐसा है? जी, मसलन के सब में मैं है ना, वो मैं सुनी है ना, हर बंदा कहता है को हाँ अन्ना वो है जी, हर बंदे में तो वो है, कोई गरीब से गरीब भी है उसमें वो चीज़ है, पाई जा रही है। लेकिन कंट्रोल करना बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कर लेंगे अब? इंशाल्लाह करता हूँ, कर नहीं लेंगे, करता हूँ जी। ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और शहरियों से हम बात करते हैं और ये एक स्टॉल है अखबार का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा? अखबार कितना पढ़े हैं आजकल लोग? बहुत कम हो गए हैं, अब तो ये 10% भी नहीं रह गए अखबार में। जब से ये मीडिया और नेट पे ये वो आ रहे हैं ना, तो अब तो अखबार भी नेट पे आ जाता है, रसाले भी जो है मैगजीन वगैरह ये सब नेट पे आ जाती है, इसलिए इसकी रेशो जो है ना वो बहुत कम हो। कितने साल हो गए अखबार का कारोबार करते? पहले बहुत अल्लाह का शुक्र था, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ मिल रहा है, लेकिन वो पहले की निस्बत बहुत कम हो चुका है। कम से कम ये अब 100 में से 25% भी काम नहीं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है, हम इतना गुस्सा क्यों करने लगे? वक्त के लिहाज से आजकल महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से लोग तंग हैं, समझे, रिज़्क़ मिल नहीं रहा। लोग ये जो हम कहते हैं ना, ये चोर लुटेरे, ये कोई घर से नहीं बन के आते, ये माशरा करवाते हैं। आप कितना गुस्सा करते हैं? आप कितना? भी गुस्सा करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसी टेंशन नहीं है। हाँ, नाराज रहते हैं आप भी? हाँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो है ना, मैंने अपने लक से बहुत ज़्यादा पढ़ाए हुए। मेरी बेटी MA इंग्लिश है, बेटा मेरा CA है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। ये बेटी मेरी कनाडा में है और बेटा मेरा दुबई में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि रिज़्क़ अच्छा मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो कारोबार कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयाज शफीक। मोहम्मद अयाज भाई, क्या करते हैं आप? मैं जेंट्स काम करता हूँ, शेरवानी पेंट कोट स्टिचिंग का। स्टिचिंग करते हैं? हमारे टेलर मास्टर भाई हैं आप? जी, टेलर मास्टर। आजकल तो सीजन है आपका, दिन है आपके। नहीं, सीज़न तो है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि शेरवानी शादियाँ वगैरह का सीज़न है, और ये मुझे लग रहा है 1-2 महीने में ख़त्म होने वाला, उसके बाद फिर बेरोज़गारी आने वाली है। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अच्छे की उम्मीद रखिए। अच्छे की उम्मीद तो रहती है, मगर ये आने जो रोज़ के रुझान हैं, मामलात है ना, ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और इस हिसाब से पेमेंट भी बढ़ रही है, मामलात भी बढ़ रहे हैं, और चीज़ों के रेट भी अप डाउन हो रहे हैं। वो जो चीज़ हमें मिल जाती थी माशाल्लाह 100, 150 में, 200 में, वो हमें 400 में, 500 में मिल रही है। तो बाद सम टाइम उसको अफोर्ड करने के पैसे होते हैं, सम टाइम उसको अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते हैं, मगर कस्टमर ये चीज़ नहीं समझता है। कस्टमर कहता है कि ना भाई, ये चीज़ हमें सस्ती भी मिल जाए और अच्छी भी मिल जाए। मुझे ये बताइए कि माशरे में अदम बर्दाश्त क्यों बढ़ती जा रही है? हम क्यों ज़रा सी बात पे लड़ने झगड़ने पे तैयार हो जाते हैं? ट्रैफिक की ही बात कर लीजिए, ट्रैफिक में हर रोज़ रोड पे हम कितने लोगों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं, क्यों है ऐसा? देखिए, ये बड़ी गमगीन सी बात आपने पूछ ली है। अक्सर मैंने तो यही देखा कि लोगों के जो माइंड है ना, वो चिड़चिड़े हो गए हैं,
वो एक दूसरे को देख नहीं सका रहे। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे पे जान भरा करते थे, अब ये वही लोग हो गए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। शायद ये हमारी हुकूमत को देख देख के ऐसा हो रहा है, या एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफ पैदा हो रहे हैं, इख्तलाफात की वजह से ये बातें हो रही हैं। एहसास खत्म होता जा रहा है। इन भाई साहब के मुताबिक एक दूसरे का एहसास खत्म होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं एज ए CNC प्रोग्रामर 20 ईयर जो है ना सऊदी अरब में रहा हूँ, और पाकिस्तान में भी जो है ना एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहा हूँ। कितनी देर हो गई वापस आए आपको? यहाँ मुझे आए हुए 1 ईयर हो गया तकरीबन। 1 साल हो। अच्छा, मुझे ये बताइए, अदम बर्दाश्त सोसाइटी में कितनी बढ़ती जा रही है और वजह क्या है? सबसे पहले तो ये है कि हम जितना भी मुआशरा हमारा है, हम लोग नेचर के अपोजिट चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस यही है कि जो सब्र है ना वो सबसे बेहतरीन एक इबादत भी है, ठीक है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो ये सब्र जो है ना हम हमारे माशरे में, जी हमारे माशरे में सबसे पहली चीज़ तो सब्र ख़त्म हो गई हुई है, बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ। आप यहाँ पे देखिए कि गाड़ी खड़ी है, कोई बंदा पीछे से आ रहा है, ना उसमें सब्र है ना खड़े होने वाले में सब्र है। तो ये सबसे मेन इनफरादी चीज़ ये है कि हम लोगों में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है, और उसकी वजह मेरे ख्याल में एक फ्रस्ट्रेशन भी है शायद आजकल के माशरे में, क्योंकि जो महंगाई है वो इस कदर इस हद से तजावज़ कर गई हुई है कि कोई एक आम बंदा जो है ना, जो 25,000 या 30,000 रुपये सैलरी वाला, वो यहाँ पे एडजस्ट ही नहीं कर पा रहा। लेकिन भाई साहब, ये इकनॉमिक पहलू जो है ये तो एक हो गया ना, मौशी पहलू तो एक हो गया। ऐसे लोग भी हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, जो मुआशी तौर पे स्टेबल हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा उनको भी आ रहा है, अदम बर्दाश्त उनके यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। बड़े बड़े लोगों के बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। असल में वही मेन चीज़ आ जाती है ना कि आप जब नेचर से हट जाते हैं, इस्लाम हमारा जो हमें तलकीन कहता है उस इस्लाम पे हम नहीं चल रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी जॉब पे जा रहे हैं, आप टाइम पे निकलते नहीं हैं, टाइम की पाबंदी करते नहीं हैं, और फिर फ्रस्ट्रेशन आपकी जो है ना वो यही निकलती है कि आप जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं किसी रास्ते पे। वैसे ये बात है, हम घर से टाइम पे नहीं निकलते, दफ्तर टाइम पे नहीं पहुंचते, लेकिन आगे जाके जो ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन होती है उन पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि हमारे जो 5 मिनट के 10 मिनट के या 15 मिनट की हमारी सैलरी क्यों काटी गई है, हालांकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने टाइम पे पहुंच। बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ ये है कि पंक्चुअलिटी जो है ना हमारे ख़त्म हो गई हुई है। जैसे कि हदीस शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने टाइम दिया है तो वो 3-3 दिन तक इंतजार करते रहते थे। आज ये वक्त हमारी जो जॉब शुरू होती है 9 बजे, और हमने घर से 9 बजे निकलना है, फिर वो फ्रस्ट्रेशन यही है कि पूरे रोड पे निकलती है, यार वो आगे से रास्ता नहीं दे रहा, वो पीछे से रास्ता नहीं दे रहा। तो वैसे मेरा यही आपके तवज्जुह यही कहता हूँ कि हम लोगों को सबको दीन इस्लाम पे चलना चाहिए और सब्र की तलकीन करनी चाहिए एक दूसरे को। ठीक है जी, आपको कितना गुस्सा आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन बर्दाश्त नहीं है, इंसान किसी में भी बर्दाश्त नहीं। बात यह है कि हमारे पास अगर हम तालीम के सिलसिले से बात कर ले, हम एक हमारा पश्तो का एक कहावत है, हम पख्तून जो है ना तालीम के सिलसिले से पंजाब से बहुत पीछे, बहुत अरसे पीछे, 100 साल पीछे पंजाब से तालीम के सिलसिले से। उधर हमारा बहुत बड़ा ज़िला है, उसमें एक डिग्री कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल इतना दूर है, मतलब यहाँ से वो क्रीम ब्लॉक मार्केट हो जाए या रेलवे स्टेशन हो, इतना तो सरकारी स्कूल है। मैं खुद 5वीं तक पढ़ा हूँ पैदल जो सफ़रों में, मैंने छोड़ दिया। मैं कह रहा क्या करना है, तालीम पाकिस्तान में कोई नौकरी मिलते नहीं, फिर ऊपर से अपना कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, अभी अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, अदम बर्दाश्त लोगों में कितनी देखते हैं? लोग नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं आप माशरे के रवैये? माशरे के रवैये से अगर हम बात कर लें, मैंने आपको कहा कि बर्दाश्त नहीं है किसी में। अगर मैं पहले बात कर लूँ, मुझ में बर्दाश्त नहीं। और अभी मेरे पास बाइक होता ना था, तो इधर कोई गाड़ी खड़ा हो तो मैं उसको हॉर्न बजाता हूँ, आगे हो जाओ आगे हो जाओ, यही करता हूँ लोग। कल मेरे पास एक कस्टमर आया था, उसको मैं इतना गुस्सा मुझ पर किया, मैंने उसको रेट बताया, वो मुझे गाली ना दे के किया। मैं कह रहा चलो कोई बात नहीं, आप कर ले, कोई मसला ही नहीं। हर बंदे में बर्दाश्त नहीं है इस मुल्क में। कि पहला पाकि इमरान खान को कह रहा था ये महंगाई कर दिया, अब ये लोग आ गए इसने महंगाई कर दिया, किसी में बर्दाश्त नहीं। हम कहते हैं कोई अच्छा पार्टी आ जाए या कोई ये सब ख़त्म हो जाए, कोई नया निज़ाम बन जाए तो हम खुश हो जाएंगे, और नहीं इसमें कोई भी खुश नहीं होते। ठीक है, तो गुस्सा करने का फ़ायदा या नुकसान? गुस्सा करने का नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं कभी, सिर्फ नुकसान ही है। नुकसान ही। फिर भी हम नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे लोग। लेकिन दिमाग से सोचा जाए, गुस्सा तो करना नहीं चाहिए। अगर इस्लाम में कहा गया कि गुस्सा हराम है, तो फिर गुस्सा किस लिए करना है? गुस्सा तो फिर नहीं करना चाहिए ना। ठीक है जी, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अदम बर्दाश्त के रवैये बढ़ रहे हैं, नाराज़गियाँ बढ़ रही हैं।
और हम सोच भी नहीं रहे कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, और ये सब कुछ होने के बाद हमारा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। साइकोलॉजिस्ट इस हवाले से क्या कहते हैं, हमारे माशरती रवैयों को लेकर, इंसानी रवैयों को लेकर ये चीज़ें क्यों बढ़ती जा रही हैं, वजूहात क्या हैं और हल क्या है, किया क्या जा सकता है, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम की राय तो आपने जान ली है कि वो क्या समझते हैं कि हमारी जो अदम बर्दाश्त माशरे में बढ़ रही है उसकी रीज़न क्या है, बर्दाश्त कम होने की रीज़न क्या है। अब हम अपने माहिरीन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी रवैये आखिर इतने ख़राब क्यों होते जा रहे हैं, और फिर हमें ख़ुद ही एहसास नहीं हो रहा कि हम इन ख़राब रवैयों की वजह से कितने सारे मसाइल में फंसते जा रहे हैं। फातिमा ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फातिमा साहिबा, सबसे पहले तो आज पूरी दुनिया की तरफ पाकिस्तान में भी अदम बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल ही मनाया जाता है, सीखते क्या है इस दिन से हम? देखिए, अगर तो हम सीखना शुरू कर दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। देखिए, टॉलरेंस क्या है? देखिए, अदम बर्दाश्त बेसिकली क्या है? अगर आप इनटॉलरेट कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे घरेलू मसाइल की तरफ आ जाएं। छोटे छोटे मसाइल आपके कहाँ से शुरू हो रहे हैं? अदम बर्दाश्त से। आप एक छोटे बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, आप बड़े के साथ बात कर रहे हैं, आपके घर के मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात हैं, वो अदम बर्दाश्त से शुरू होते हैं। इसी तरह इसको हम थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे लेते जाएं। वही बच्चे सीख के अपने स्कूल में वो वाले एक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह से वो उन्होंने पिक किया, वो जब ग्रोन अप हो रहे हैं वो उन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट करें। और एक बहुत बड़ा मसला एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम ये देख हमारे सामने ये आता है कि बहुत सी ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कहीं ना कहीं अदम बर्दाश्त से लिंक कर रही होती हैं। तो क्या है, आपको एंग्जाइटी क्यों हो रही है, आपको डिप्रेशन क्यों हो रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है, आपने कहा कि नहीं ये चीज़ इस टाइम पे ऐसे होनी चाहिए, वो नहीं हुई, आपको एंग्जाइटी शुरू हो गई है, वो नहीं हुई, आप डिप्रेशन के मरीज बनना शुरू हो गए। सो बेसिकली ये दिन तो मनाया जाता है, लेकिन बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि इससे जो मैसेज प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और उसको जिस तरह से पिक किया जाना चाहिए, उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होता। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये तमाम चीज़ें क्यों बढ़ती जा रही हैं? हम सोच क्यों नहीं रहे कि अदम बर्दाश्त की वजह से माशरे में ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं? जैसा कि आपने एक घर की बात की, बच्चे की बात की, हमारे रिलेशनशिप्स की बात की, हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, वहाँ पे भी हर जगह हमें दूसरे इंसानों के साथ मिलकर ही रहना है, और अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर ख़राबियाँ हैं। हम क्यों नहीं समझ रही? देखिए, हर बंदा वैसे ये बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बात में एक्यूरेसी मौजूद है कि जितना फास्ट दौर है ना, तो बर्दाश्त के लिए आपको टाइम चाहिए है। तो इतने फास्ट दौर में आपके अंदर वो जो टाइमिंग का इशू है बेसिकली, वो एक बहुत बड़ा मसला है। आपके हाथ में मोबाइल है, आप देखें आपने जब से 30 सेकंड्स की वीडियोस आना शुरू हुई हैं, आप में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि आप 5 मिनट की वीडियो देख लें। ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको देखें, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सो बेसिकली इसका एक बहुत बड़ा असर है कि आपकी ज़िंदगियों में आप ना चाहते हुए भी इस तेज़ी का शिकार हैं। इस तेज़ी की वजह से आपके अंदर अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है। उसके अलावा देखें, जिस तरह से बच्चों के साथ हम छोटे छोटे सेशंस करते हैं, उस तरीके से मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह मैं कहती हूँ कि 7 साल की उम्र तक बच्चे को सिखा दें आपने क्या करना, उसको सिखाएं कि बर्दाश्त की क्या अहमियत है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको सिखाने के लिए पहले माँ बाप के अंदर वो चीज़, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे ने तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर करना है ना, उसने वो देखा है, उसको मॉडलिंग करके उसको इमिटेट करके सामने लेकर आना है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटे लेवल से चेंज शुरू करना पड़ेगा, लेकिन उस चेंज में बहुत बड़ा किरदार जो है वो आपके जैसे इन प्रोग्राम्स का, अवेयरनेस सेशंस का बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि लोग इसको देखें, इसको एक्सेप्ट करें, इसको अडॉप्ट करें तो चेंजिंग आ सकती है। बर्दाश्त के हवाले से हमें ये बताइए कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, कि अदम बर्दाश्त, गुस्सा इंटरलिंक चीज़ें हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है फौरी तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि हमारा गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, कंट्रोल हो जाए? अच्छा, मैं बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब थेरेपी के दरमियान ये बात करती हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जब आप उठते हैं और आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो आप अपने गुस्से को कम कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना अगर हम क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को इधर से भी फॉलो कर रहे होते हैं, आप मुस्लिम नहीं भी हैं, देखिए हमारे तो ऑडियंस में हर तरह के लोग शामिल हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो हमारा दीन हमें क्या कह रहा होता है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उठें और पानी का गिलास पिएं। अगर
आप लेटे हैं तो उठ के बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं। सो साइकोलॉजी भी, चाहे ये आपकी टेक्निक्स जो हैं वो किसी मुस्लिम ने निकाली या किसी ने नहीं, लेकिन एक्चुअली उधर भी डिस्ट्रैक्शन उतनी हेल्पफुल है। तो मेरा ख्याल है आपको गुस्सा आता है तो आप उसी चीज़ को, मतलब प्रॉब्लम फोकस्ड होने के बजाय आप क्या करें, आपको गुस्सा है, आपने उसी प्रॉब्लम को रीथिंक, तो आप डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को, उठें यहाँ से इधर जाएं, किसी और चीज़ के बारे में सोचें, कोई ऐसी अच्छी फनी वीडियो देख लें, उठ के जाएं, एक ग्लास पानी का पी लें सिप करके, वो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकता है। सो बेसिकली जो एंगर के लिए उस टाइम पे जो चीज़ बेहतर है वो आपकी डिस्ट्रैक्शन है। एंगर मैनेजमेंट तो आपने बता दिया, एंगर मैनेजमेंट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल थोड़ी बर्दाश्त भी हमें आ जाएगी, अदम बर्दाश्त का जो हम कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में हमें घर से शुरू करना है, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करना है, पेरेंट्स ने शुरू करना है, किस तरह से, क्योंकि हम लोग अक्सर ये चीज़ देखते हैं इंडिविजुअली हम नहीं करना चाह रहे होते, हम चाह रहे होते हैं कि बस सब कुछ एक ही बार बदले, और फिर लोग गुस्सा करने के बाद किसी को क्या भाई मैं गुस्सा कर रहा हूँ, हालांकि इंडिविजुअल जो चीज़ हो रही है वो भी सब पे इम्पैक्ट करिए। बिल्कुल करिए। देखिए मैं इस बारे में, मुझे लगता है कि मैं अक्सर जब इस तरह सेशंस में बैठती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को स्कूल में साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। आप उनको मैथ्स सिखा रहे हैं, आप उनको केमिस्ट्री फिजिक्स सिखा रहे हैं, वो आगे उनके काम आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप बैठे हैं आपने इंसानों के अंदर रहना, इंसानों से बात करनी है, इंसानों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर हम उसको कोर्स वर्क में ऐड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्कूल्स के अंदर जो काउंसलर्स, जो साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को बिठा के समझाएं, ये छोटी छोटी टेक्निक सिखाएं। ऑब्वियसली जब वो घर जाके कम्युनिकेट करेंगे या अपने फादर मदर को उस तरह से रिएक्ट करते हुए देखेंगे तो एटलीस्ट उनके अंदर इतनी एक सेंस होगी कि ये गलत है, मुझे इसको नहीं करना। तो वो सेंस मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटे छोटे लेवल से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, जिसमें ये स्कूलिंग के आ सकते हैं, आपके सेशंस आ सकते हैं, फिर आपका अपना घर में रवैया क्या है। पेरेंट्स को स्पेशली मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स को तो सबसे पहले अपने अंदर ये नहीं करना कि अगर हमारे माँ बाप भी यही करते थे हमें भी वही करना है ना, ये हमारा बहुत बड़ा मसला नहीं, हमारी तो अम्मी भी ऐसे ही करती थी। तो अगर आपको लगता है कि आपने बचपन में सफ़र किया है तो आप क्यों अपने बच्चे को भी उसी दौर से गुजार रहे हैं ना, तो अदम बर्दाश्त तो पैदा होगी। सो बेसिकली ये छोटे छोटे चेंजेस है जिसको हर लेवल पे लेके चलना पड़ेगा। हम आज के दिन के हवाले से हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगी आप? देखिए मैं तो यही पैगाम दूंगी कि आप अपने अंदर इस प्रोग्राम को सुनने के बाद, कहीं पे पढ़ने के बाद सिर्फ पढ़ के उसको भूल मत जाएं। छोटी छोटी लाइफ में अपने हर एक एक्ट में फील करें कि क्या मैं अदम बर्दाश्त को सफ़र तो नहीं कर रहा, क्या मेरे अंदर कहीं पर वो चीज़ तो नहीं है कि मुझे फ़ौरन वो चीज़ चाहिए, मुझे फ़ौरन वो हासिल करना है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस शो के भी इवन 1 मिनट के बाद रियलाइज़ करना शुरू करें कि क्या मेरे अंदर वो चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में जब आप अपने आप को नोट करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बड़ी बड़ी जो मसाइल हैं उससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और आज का प्रोग्राम ये करने का मकसद भी यही था कि हम ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही चलते हैं, चाहे हमारा घर है, हमारा स्कूल है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमें लोगों के साथ पाला पड़ता है और हमें फिर समझना होगा कि लोगों के साथ डील कैसे करना है। आज का प्रोग्राम देखने के बाद, सुनने के बाद अगर चंद लोगों ने भी अपने रवैयों को बदल लिया, चंद लोगों ने भी ये सोच लिया कि वाकई ही बर्दाश्त के ज़रिए बहुत सारे मसाइल को बड़े आसान तरीके से हल किया जा सकता है, तो यकीन जानिए हमारा आज का ये प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।